हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने टाइम एट वर्क चैप्टर पढ़ा था, जिसके हमने 7 सवाल कर लिए थे। आज अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8, जिसे हम करेंगे अभी यहीं पे। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50 अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम करेंगे ए और ये बी। ए कर रहा है अगर 100 तो बी करेगा 150। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। तो ए की कार्य क्षमता 2 और बी की 3 आ गई। ए का दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है, ए का 9 दिन, तो 9 गुना 2 और बटे में कितना आएगा 3। क्योंकि जिसका पूछेगा उसे बटन रखना है। मैंने पहले वाले सवाल में बताया था, सेम पहला सवाल ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए 3 से काटे, 3 दूनी 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। तो ए बी सी तीनों का पूछा है, तीनों का पूछ लिया है। ए बी 18 दिन में, ठीक है, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 72। एलसीएम 72 आएगा। 18 से कितनी बार में कटेगा बाबू, तो 18 चौक 18 चौक 72, 24 से 3 बार में, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। मतलब ए बी एक दिन में 4 काम करेंगे, बी सी एक दिन में 3 काम करेंगे, सी और ए एक दिन में 2 काम करेंगे। ठीक है, आइए अब यहां देखिए, यहां भी ए है और यहां भी ए, तो कितनी बार ये आया है 2 बार। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी कितनी बार है 2 बार, तो यहां लिखेंगे 2b। सी कितनी बार है 2 बार, तो यहां लिखेंगे हम प्लस 2c इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 4 3 7 और 2 9। ठीक है, अब यहां से हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4.5। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गई 4.5। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तीनों मिल कितना आया 4.5 काम कर रहे हैं एक दिन। तो हम क्या निकालेंगे भाई 72 का, 72 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगा दीजिए। ठीक है, इसे काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 9 से काटिए, 9 5 45, 9 8 72, 80 आ गया। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 6 30, 16 डे आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सेम सवाल है इसमें। इसमें क्या किया है बाबू कि इसमें एक साथ पूछा था, इसमें सी का केवल सी का पूछा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में। ए प्लस बी 8, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए 15। ठीक है, चलिए एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम कितना आएगा 120 ले लेते हैं हम, 120। 8 से कितनी बार में कटेगा, तो 15 बाटे 120, 12 दहा में 120, 15 बाटे 120। ठीक है, तो ए बी करेंगे 15 काम, बी सी 10 और सी ए 8। ठीक है, अब देखिए ये सेम है 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इनको ऐड कर दीजिए, 15 और 10 25, 25 और 5 33 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जोड़ दिया इसको, 33 आ गए। अब देखिए यहां से 2 कॉमन लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 33, 33। 2 से काटिए इसको, कितना आ जाएगा 16.5। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 16.5। हमें किसका पूछा है, हमसे वो सी का पूछा है। तो सी का पूछा है तो हमें ए और बी का पता होना चाहिए। ए बी कितना है 15 है कि नहीं। तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या रख देंगे 15 प्लस सी बराबर 16.5। तो सी बराबर 16.5 माइनस 15, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1.5।
ठीक है, सी का पूछा है हमसे। और 120 को हम डिवाइड कैसे करेंगे 1.5 से, पॉइंट आइए 0 बढ़ा दीजिए, 15 से कटेगा 8 बार में 120 और 0 ये, तो कितना आ जाएगा 80 डे आपका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितना 80 डे आपका आंसर है। ठीक है, अगर यही बी का पूछता तो हम ए और सी की वैल्यू 15 रख देते, अगर यही ए का पूछता तो हम 12 रख। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, ए किसी काम को 18, बी 20 और सी 30। ए 18, बी 20 और सी 30। एलसीएम लेने से पहले कितना आएगा 180 ले लेते हैं। 18 से कितनी बार कटेगा 10 बार में, 20 से 9 बार और 30 से 6 बार में। ठीक है, मतलब ए का कार्य क्षमता 10, बी का 9 और सी का 30। आगे प्रश्न कह रहा है कि बी और सी इस काम को आरंभ करते हैं, मतलब बी और सी कार्य करना शुरू करेंगे और 2 दिन काम करेंगे। 9 6 15 काम, तो 2 गुना 15 कितना होता है 30 काम ये करेंगे। 30 काम कर लिए और ये काम छोड़ के चले गए, 30 काम करे चले, कितना बच गया 150 काम बचा है। अब ये भी चला गया और ये भी चला गया, कौन बचा है ये बचा है, और ये कितना कर रहा है 10 काम, तो 150 को 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 15, यही आपका आंसर है 15 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ए बी सी एक कार्य को 6 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। 6 4 और 12, ए बी सी, एक ए है, बी है और एक सी है, 6 घंटे में, 4 घंटे में और 12 घंटे में। एलसीएम कितना है बेटा 12 ले लीजिए। 6 कितने घंटे में कर रहे हैं 6 दूनी 12, 4 तियां 12 और 12 एकम 12। कार्य क्षमता आ गया, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तीनों का पूछा है ये, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 6, तो 12 को हम किसे डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 डे आपका आंसर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय लड़का, किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन और एक लड़का अकेला 18 दिन में, मतलब मैन कर रहा है अकेला इसको कितने दिन में 6 दिन में, और अकेला लड़का कर रहा है 18 दिन में। ठीक है बेटा, तो इसमें वुमेन का पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, 18 ले लेते हैं, 3 6 के 18, 6 तिया 18 और 18 एकम 18। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि लड़का तो 1 कर रहा है, आदमी 3 कर रहा है ना, तो यहाँ पे लड़के की जगह पे 1 और आदमी की जगह पे 3 रख दो। टोटल काम यहाँ 6 हो रहा है, तो मतलब 4 काम तो ये कर ही रहे हैं, 3 और 1 4। औरत कितनी कर रही है 2 कर रही है, तो 6 हो रहा है। तो औरत का पूछा है, तो 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, 9 आपका आंसर है, 9 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अच्छा सवाल है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, तो आदमी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ लड़का है, लड़के को आप काट के यहाँ पे आदमी कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है वो आदमी का दिया हुआ है। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं, एक लड़का बॉय और एक मैन इसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। बेटा देखो, अब ये कह रहा है 24 दिन में काम कर सकते थे, दोनों मिलकर काम करते तो, लेकिन क्या हुआ आदमी ने 6 दिन काम किया और काम 26 दिन समाप्त हुआ, मतलब दोनों मिलकर साथ में कितने दिन काम किए, तो 20 दिन काम किए होंगे ना। तो अगर दोनों ने साथ में 20 दिन काम किया और यहाँ पे कुल काम 24 है, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24, ये आ गया 5/6। ये 5/6 काम जो आपका है ना, ये हो चुका है, ये 5/6 काम वो दोनों मिलकर कर चुके हैं, कितने दिन में 20 दिन में। बाकी के जो 4 दिन था वो आदमी अकेला इसको 6 दिन में करेगा, अगर दोनों मिलकर करते 4 दिन में हो जाता, लेकिन आदमी इसको 6 दिन में करेगा तो काम 26 दिन में समाप्त होगा। तो कैसे होगा बेटा, देखिए 5/6 काम जो हो चुका था, तो शेष काम निकालने के लिए हमें 1 में से माइनस कर देना है, 1 लेना है और माइनस कर देना है, शेष काम आ जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 में से 5 गया 1/6, ये 1/6 काम कौन करेगा, ये बचा हुआ काम है ना, ये कौन करेगा आदमी करेगा, कितने दिन में 6 दिन में करेगा, तो 6 6 36 दिन में, कितने दिन में
36 दिन में आदमी करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आदमी, लड़का और आदमी मिलकर कर रहे थे 24 दिन में, और अकेला मैन जब करेगा तो इसे करेगा 36 दिन में। तो एलसीएम इसका ले लीजिए, कितना आएगा 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ठीक है। किसका पूछा है बेटा, देखो आदमी का पूछता है तो 72 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 6 12, 36 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगर लड़के का पूछेगा, बॉय का, तो क्या करेंगे इसमें हम, अगर इसका काम 2 है तो इसका काम 1 होगा, तो 72 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 72 ही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो आपने बुक में आंसर दिया है 72 दिया है लड़के का, लेकिन आपसे पूछा किसका है, आदमी का, तो आप 36 आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है। कोई काम था, उसका 7/10 भाग 15 दिन में इन्हें कर दिया है। उसके पश्चात बी की क्षमता, बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं कितना काम हो चुका है, 7/10 काम हो चुका है, 7/10 काम हो चुका है, तो बचा हुआ कार्य कितना है, माइनस कर लो, 10 से कम 10, 10 में 7 गया, 3/10 काम करना है, 3/10 काम करना है। और कैसे करना है, किसकी सहायता से, तो बी की सहायता से करेगा। कौन करेगा, तो ए करेगा। आइए लिखते हैं, बी की सहायता से इस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। चलिए, तो 3/10 कार्य ए प्लस बी कितने दिन में, 4 दिन में करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो ए प्लस बी बराबर 4 दहा में 40 और 3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो ए प्लस बी बराबर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, ये आ जाएगा 13 सही, 1/3 आपका आंसर। दिन लगा दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, जब भी हमें शेष कार्य निकालना तो 1 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 7/10 काम ए पहले कर चुका है, अब बी आएगा और बचा हुआ कार्य ए बी दोनों करेंगे। तो बचा हुआ कार्य कितना है, 3/10। हमें 7/10 काम ऑलरेडी हो चुका था, करना कितना है, 3/10 काम, किसकी, ए और बी की सहायता से, कितने दिन में, तो 4 दिन में। तो ए प्लस बी 40/3, क्योंकि 10 चौके 40 और 3 यहाँ बटे में आ गया, ठीक है। इसे काटें, कितना आ जाएगा, 13 से 1/3 हमारा आंसर है। ओके, अगला सवाल प्रश्न नंबर 16, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी मिलकर 3 घंटे में और ए सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बेटा आपको दिया है ए कितने दिन में कर रहा है, ये ए कर रहा है 4 घंटे में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 3 घंटे में, ए और सी कर रहे हैं 2 घंटे में, ठीक है। एलसीएम लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 12, ठीक, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छिक 12। अब यहां पे देखिए बाबू, जब यहाँ पे ए और सी कर रहे हैं 6 काम एक दिन में, ठीक है, और यहाँ पे बी और सी कर रहे हैं 4 काम, और यहाँ पे ए कर रहा है 3 काम। अगर यहाँ पे ए 3 काम कर रहा है और कुल काम 6 हो रहा है, तो मतलब सी भी कितना कर रहा होगा, 3 ही कर रहा होगा, ना। अगर सी यहाँ पे 3 काम कर रहा है यहाँ पे, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 काम, तभी तो 4 काम हुआ यहाँ, तभी तो 4 हुआ, ठीक है। चलिए, तो आइए, किसका पूछा है हमसे, किसका पूछा है, आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 3, बी का 3 और सी का, बी का 1 और सी का 3। जिसका पूछा है उसे डिवाइड कर दीजिए 12 को। ए का पूछा है तो 3 से कर दिए, 3 चौके 12। बी का पूछा है तो 1 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, और सी का पूछा है तो 12 को 3 से 3 चौके 12। ये आपका आंसर होगा। किसका पूछा है हमें, हमसे पूछा है ये बी अकेला इस कार्य कितने दिन में करेगा, तो 12 घंटे में हमारा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। देखो, हमें काम से देखना है फिलहाल। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इसके कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए, बी का पूछा है इसने, अब हम क्या करना है बाबू, ए और बी। अगर बी कोई काम है, अगर ये 1 दिन में करेगा तो ये उसे
2 दिन में करता है कितना, 1/6 कार्य। ठीक है, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2:1:3। ये आपका क्या वर्क है, कार्य। कार्य का उल्टा क्या होता है बाबू, टाइम होता है, 3:1 हो जाएगा। पता है ना, कार्य का उल्टा समय होता है हमेशा, कार्य का उल्टा समय। अब देखिए, अब ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 4 काम, और दिया कितना है 10। और बटे में किसका पूछा है, जिसका पूछा है उसको बटे में रख दीजिए। किसका पूछा है बताइए, बी का, तो 1 रख दीजिए। 10 चौके 40, आपका आंसर। एक बार और देख लीजिए, ए और बी, जितने काम ए 1 दिन में करेगा उतना काम बी 1 दिन में करेगा, उतना ए 2 दिन समय लेगा। और कितना काम करेगा, 1/6 काम करेगा। तो हमने 6 से इसको काटा, 3 आ गया, और 3 कहां चलेगा यहाँ पे, तो हमारा W कितना आ गया, 1/3। जो कार्य होता है उसका अपोजिट होता है टाइम, तो टाइम हमारा 3 है और यहाँ पे 1 अपोजिट हो गया इसका। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, 3 और 1 4 गुना 10। तो जिसका पूछा है उसका अपॉन रख दीजिए। किसका पूछा है, बी का पूछा तो बटे में 1 आता, अगर इसका पूछता हम बटे में 3 रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे कार्य दिया हुआ है ए और ये बी, कितना दिया हुआ है, तो 3 गुना अधिक है, तो ये 3 और ये 1। टाइम उल्टा हो जाएगा इसका, 1:3 हो जाएगा। बताया था मैंने, वर्क का उल्टा टाइम होता है, क्योंकि हमें टाइम बताना है, लास्ट में से टाइम पूछ रखा है। आइए, कह रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कौन, ए। अगर ये x में कर रहा है भाई, तो ये कितने में करेगा, x माइनस 60 में। ये तो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए अब इसका गुना कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3x माइनस 6×8 180। ये हो जाएगा 2x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। ठीक है, अब यहां देखिए, अब x यहां पे रखेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो v की वैल्यू 90, और यहां रखेंगे 90, तो x की वैल्यू 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30। अब निकाल दीजिए, a बराबर 30 है और b कितना है, 90। एलसीएम ले लीजिए, 90 30 या 9, 9 एकम 9। ठीक है, दोनों का पूछा है तो क्या करेंगे, 90/3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2। ठीक है, डी। समझ में आया। ए और बी का वर्क दिया हुआ था 3:1, हमने उल्टा किया इसका, क्योंकि टाइम में कन्वर्ट किया, 1:3। ये कह रहा है एक्स है, तो ये कितना है, x माइनस 60 है, हमने गुना किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 3x माइनस 180 आ गया, x की वैल्यू आ गया हमारा 90। ठीक है, तो x की वैल्यू अब यहाँ पुट किया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 90, और यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 90 कार्य क्षमता 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करें 90 को, 22 से 1/2 हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 19। ए बी सी एक कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया और 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। ए कर रहा है 36 दिन में, बी कर रहा है 54 और सी कर रहा है 72। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया हमारा 216 आएगा। ठीक है, 36 से कटेगा कितनी बार में, 36 छके 216, 6 बार में। 54 के पार आता है 4 बार में कटेगा, और 72 से कटेगा, से 72 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, आइए जोड़ लीजिए इसको। काम कितना हुआ, 6 4 10 और 3 13 काम कुल हुआ। लेकिन ये क्या कह रहा है बाबू, 8 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया,
तो इसमें अगर काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, जब काम समाप्त हो रहा था और उसके पहले काम छोड़ के चला गया, तो हम काम उससे करवाएंगे। चल भाई काम कर तू, 8 गुना 6 कितना आ जाएगा 48। चल भाई इसमें 48 काम तू करके जाएगा अब, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि 12 दिन पहले बी छोड़ चला गया, तो बी 12 दिन जा रहा था, 12 गुना बी कितना था 4 था, 4 करिए, 12 चौक 48, 48 तो भी कर भाई। उसके बाद जाइए इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करके कितना आ जाएगा 312, ठीक है 312। अब कुल कितना था 6 4 10 13 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 24 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है 24 डे आपका आंसर। जब भी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ गया है तो उसे हमें काम करवा के ऐड कर देना है, ठीक है, और टोटल कार्य जितना हुआ है उसे डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए बच्चों, ये कह रहा है ए और बी ने 12 दिन काम किया, बी और सी 16 दिन काम किया। ये एलसीएम आ गया 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। कार्य क्षमता हमारा 4 और 12। लेकिन हम ए कैसे पता लगाएंगे, ए ने कितना दिन किया, ए कह रहा है 5 दिन काम किया, तो भाई ए अकेले नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है ए ने 5 दिन किए कार्य करेगा, और बी को कह रहा है भाई ये कि बी 7 दिन और सी 13 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करेंगे, लेकिन ये अकेला 5 दिन करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 7 दिन कर रहा था बी, तो ए और बी को 7 करवा लो, 5 काम, तो कितना है 4, तो 5 गुना 4 कितना हो गया 5 चौके 20 काम हो गया, ठीक है। किसका काम, एक का काम समाप्त हो गया, बी को करना था 7 काम, बी ने 5 काम कर लिया, इसके 2 काम अभी बचे हुए हैं, ए के साथ ने 5 काम कर लिया, 2 काम बचे हैं, ये 2 काम कैसे करेगी सी के साथ, क्योंकि सी को 13 करना है, तो सी कितना कर रहा है 3, तो 3 दूनी 6 काम, बी का भी काम खत्म हो गया। सी ने 13 काम करने थे, 2 काम कर लिया, तो इसके 11 काम बचे हुए हैं अभी, ठीक है, और कितना काम हो गया 20 और 6 26 काम हो गए, तो बचा हुआ काम कितना है 2 और 2 22 काम, ठीक है। तो ये 22 काम कौन करेगा सी, कितना आ गया 11 दूनी 22, 2 काम। अभी पूछा है कि अगर सी अकेला करे तो हम क्या करेंगे 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और समझिए, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन, हमने एलसीएम लिया 48 आ गया, ठीक है 48 आया, इस पर ए बी का कार्य क्षमता 4 आया, बी और सी का 16 आ गया, मतलब 3 आ गया। अब क्या किया हमने भाई, ए को करना था 5 दिन काम, तो ए अकेला कैसे करेगा हमें पता नहीं कितना कर रहा है, क्योंकि ए और बी 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी और सी 3 काम, ए का हमें नहीं पता था, तो हमने क्या किया ए और बी को एक साथ करवा दिया काम, 4 काम 5 दिन तक, तो 20 काम हो गया, तो ए का तो काम खत्म हो गया, लेकिन साथ में बी ने भी किया, तो बी ने 5 काम कर लिया, करना था 7, 2 काम बचा था, ये 2 काम करेगा किसके साथ सी के साथ, सी कितना कर रहे हैं 3 काम, 3 दूनी 6 काम हो गया, इसका काम खत्म हो गया, लेकिन इसका भी 2 काम हो गया, कितना काम बचा 11 काम, लेकिन काम बचा है 22 काम, तो सी ने इसको 2 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। अब जो 22 काम था सी ने किया, अभी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, तो 48 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। अगर आपको बी का निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे, अगर हमारा सी का 2 आया था तो बी कितना होगा 1 होगा, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा 3 होगा। अब आप किसी का भी आराम से निकाल सकते हैं आंसर। प्रश्न नंबर 21, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वो एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त कब होगा। चलिए भैया बहुत अच्छा सवाल है, कार्य कौन आरंभ कर रहा है ए, एक ए है और एक बी है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, एलसीएम ले लीजिए 30 ले लीजिए, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब ये बारी बारी से काम करेगा, पहले दिन ए आएगा और कितना काम करेगा 3, दूसरे दिन बी आएगा और काम करेगा 2,
तो 2 दिन में कितने काम हुए? 2 दिन में काम हुए 6। कितने काम हुए? 6 वर्क हुआ। कितना हुआ? 6 वर्क। करना कितना काम है? 30 वर्क। तो 6 में किसकी मल्टीप्लाई 30 हो जाए? नहीं, कितना काम? 5 काम हुआ। यहाँ पे 5 काम हुआ। 6 में किसकी है? 5 में किसकी मल्टीप्लाई 30 हो जाए? तो 6 की करेंगे। कितना आ जाएगा? 6 5 30। 30 काम हो गया। तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 की इसमें भी करेगी। कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो 30 काम करने में कितना लगेगा? 12 दिन लगेगा, जब ये बारी बारी से आएंगे तो। ठीक है, ओके, देख लीजिए एक बार और। ए 3 दिन में, बी 2 दिन में। ए का नंबर था पहले, ए आया 3 काम किया, बी आया 2 दिन काम किया। ठीक है, लगा कितना? 2 दिन, पहला दिन और दूसरा दिन। काम कितना हुआ? 3 और 2 5 काम हुआ। ठीक है, और दिन कितना लगा? 2 दिन लगा 5 काम होने में। अगर हमें 30 काम करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना 30 हो जाएगा, तो 6 से यहां भी करने का, तो 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको ए 3 बी 2 ए 3 बी 2 ऐसे करके ही लिखना पड़ेगा 12 बार, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है। आज के लिए इतना ही, बाकी के सवाल कल करते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।